कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसे है कि दोनों सगे भाई हैं। इसीलिए उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए यद्यपि छत्तीसगढ़ को 24 साल हुए मध्य प्रदेश से अलग होकर के, लेकिन इसी बात को एक रेखांकित करते हुए हमारे दोनों का जन्म का दिन एक ही रखा है, 1 नवंबर। इस भाव के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भाव सदैव हमें लालायित करता रहेगा कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं। कदम कदम पर हमारी साझा संस्कृति है, साझा विचार है और साझा राष्ट्रवादी भाव को लेकर के चलने वाला ये छत्तीसगढ़ परमात्मा ने जब दिया है तो सच कहा डॉक्टर रमन सिंह जी ने, कुछ ज्यादा ही दिया छत्तीसगढ़ को। और ये खुशी हमें भी मध्य प्रदेश में है। धान का कटोरा अगर किसी पूरे देश में किसी राज्य में माना जाता है तो वो छत्तीसगढ़ को माना जाता है। इसलिए तो कहा गया है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये सम्मान ऐसे हासिल नहीं हुआ है अपने भोलेपन के लिए, अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए वनांचल में भी और माइनिंग में भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कि ये जो नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया है, ये पूरा देश आपका वंदन कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। जिस प्रकार से हमारे निरपराध ग्रामीण वासियों की, आदिवासियों की ये जो हत्याएं हो रही थी, यही तो है राम राज्य का सच्चे अर्थों में। उस समय राक्षस राज था, भगवान राम ने मार्ग दिखाया, आपने आगे कदम बढ़ाया है और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। ऐसे राज्य के परस्पर जुड़े हुए एक एक काम में, चाहे औद्योगिकरण होगा, चाहे वन के अलग अलग प्रकार की हमारी चीजें। अब आप कमाल है, देखो हमारा वो जमाना था जब अपने बीच में से छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी ऐसा मानते कि हाथी विहीन हो गए राज्य, ऐसे ही माना जाता था डॉक्टर साहब। लेकिन आज परमात्मा की दया से अनुकूल समय आता है तो गजराज भी प्रसन्न होते हैं। हमारे जंगलों में हाथी ने भी बसेरा बनाया है। हाथी मेरा साथी है, जीवन जीने का नया दरवाजा दिख रहा है। इसलिए हमारी साझा कई सारी योजनाओं पे हमको काम करना पड़ेगा। ये उड़ीसा से लेके दक्षिण भारत से हमारे तक ऐसे कई और बहुत सारे काम हैं। आपके ऐसे सभी कामों को लेकर के मेरा समर्थन भी रहेगा और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। हमने लाडली बहना योजना बनाई, आपने महतारी वंदन बनाया। ये जो हमारी सरकार है, गरीबों को, भाइयों को, बहनों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के नाते से इसी प्रकार से लेके चलती रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके कारण से ये सारे संकटों का समाधान निकला है, जिनके नेतृत्व में इस नए राज्य का उदय हुआ। और नए राज्य का उदय नहीं हुआ, हमारे इस पूरे क्षेत्र में रायपुर से लगाकर के बस्तर तक, जगदलपुर से लगाकर के पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास का ये आयाम खड़ा हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अब तो डबल इंजन की सरकार और तेज गति से आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के काल में भी भगवान राम ने भी जहां बड़ा समय यहां गुजारा है, माता कौशल्या का भी इस जन्मभूमि से संबंध आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के साथ भी हमारे लिए झूठे बेर खाने वाला प्रसंग अगर माता सबरी के साथ जुड़ता है तो वो गौरवशाली प्रसंग भी हमारी आदिवासी संस्कृति से जोड़ करके भगवान राम के उस काल को गौरवान्वित करता है। वो स्थान भी छत्तीसगढ़ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण का भी संबंध आपसे आता है। मैं इस बात के लिए गौरवान्वित होता हूँ कि आज मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या द्वारका का लगा हुआ गुजरात का क्षेत्र है, भगवान राम और कृष्ण जिनके दोनों के कारण से देश गौरवशाली अपना अतीत समेटे हुए है, आज इस अवसर पर हमारी ये बिखरी हुई संस्कृति भगवान और राम और कृष्ण के नाम से जानी जाती है। उस गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार मिलके काम करेगी। मैंने विष्णु जी से भी इस बात के लिए समर्थन लिया है कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारी संस्कृति के ऐसे चिन्हों को लेकर के भगवान राम के लिए वन गमन बड़ा एक प्रोजेक्ट है।
लेकिन भगवान कृष्ण की भी जहां जहां लीलाएं हुई है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक स्थान पर भी धार्मिक तीर्थ स्थल के आधार पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का निर्णय हमने किया है।